जब जिंदगी में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम उस समस्याओं का समाधान ढूंढने निकलते हैं, तो कई बार तो समस्या का समाधान मिल जाता है, लेकिन कई बार हम उस समस्या का समाधान खुद से नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उन समस्याओं के लिए हम आपसी समझौता करने के लिए अपने किसी बड़े के पास जाते हैं। तो आज की जो मेरी कहानी है ना, उसका आधार यही है, यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। तो आज हम फिर से एक नई कहानी के दौर की शुरुआत करते हैं। मैं आपकी अपनी गायत्री अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हो रही हूँ। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है कलाकारी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कलाकृति। एक बार किसी गांव में 4 भाई रहते थे। उनमें से एक कुम्हार, एक दर्जी, एक सुनार और एक पुरोहित था। चारों में बड़ा प्रेम था। चारों आपसी प्रेम समझौते के साथ रहा करते थे। जब धंधा चौपट हो गया तो चारों ने सोचा क्यों ना शहर में जाकर अपनी किस्मत को आजमाया जाए। यह सोचकर चारों घर से निकल पड़े। चलते चलते शाम और फिर रात हो गई। उन्होंने सोचा कि आगे घना जंगल है, उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। तो सोचा क्यों ना हम यहीं जंगल के पहले शुरुआत में यहीं पर विश्राम कर ले। यह सोचकर चारों ने वहीं डेरा जमा लिया। अब अगर चारों सो जाएंगे तो सामान चोरी होने का भय था, साथ ही जंगली जानवरों का भी डर था। अतः उन्होंने आपसी विचार विमर्श किया, क्यों ना एक एक करके पहरा दिया जाए। तो सबसे पहले बारी आई कुम्हार की। कुम्हार ने कहा, ठीक है, आप तीनों सो जाइए और मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। वह बैठ गया और इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसको भी थोड़ा सा नींद आने लगी। तो उसने सोचा, अगर मैं सो गया तो सामान भी चोरी हो सकता है, साथ ही भाइयों का भी उसे भय था। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक कुछ बना ही लेता हूँ। उसने अपना चाक निकाला और एक सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति बना डाली। यह सब करने में उसका समय व्यतीत हो गया। जब समय व्यतीत हो गया तो अब उसने अपने दूसरे भाई यानी दर्जी को उठाया और कहा, भाई अब तेरी बारी है, मैं सोता हूँ। दर्जी उठा और उसको बहुत उस समय नींद आ रही थी। अब नींद आ रही थी तो उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ा इधर उधर टहला। टहलते टहलते उसने देखा कि कुम्हार का चाक खुला पड़ा है, साथ ही एक मूर्ति बनी पड़ी है। तो बस उसको भी उपाय सूझ गया। उसने कहा कि चलो मैं भी इस मूर्ति के कपड़े बना डालता हूँ, मेरा समय व्यतीत हो जाएगा। उसने क्या किया कि उस मूर्ति के झटपट से सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और उनको उस मूर्ति को वो कपड़े पहना दिए। यह सब करने में उसका भी समय व्यतीत हो गया। अब तीसरा पहरा आया तो उसने अपने तीसरे भाई यानी सुनार को उठाया और कहा, भाई अब तेरी बारी है, अब तू पहरा दे, मैं सोता हूँ। सुनार उठा। अब उसको उस समय बहुत गहरी नींद आ रही थी, क्योंकि ये पहरी ऐसा होता है जिसमें बहुत घनी नींद आती है। वह उठ तो गया। उसने पानी भी पिया, आंखों को अपने धोया भी, फिर इधर उधर टहलने लगा, शायद नींद भाग जाए। पर नींद तो आ रही थी, क्या करे। उसने देखा कि कुम्हार और दर्जी का सामान खुला पड़ा है, साथ ही एक सुंदर सी मूर्ति बनी पड़ी है। अब उसको समझ में आ गया इन दोनों ने अपना समय कैसे बिताया। उसने भी झटपट अपना सामान खोला और सुंदर सुंदर आभूषण बनाए और उस मूर्ति को पहना दिए। यह सब करने में उसका भी समय व्यतीत हो गया। अब जब उसका समय व्यतीत हो गया और चौथा पहर आया तो उसने अपने चौथे भाई यानी पुरोहित को उठाया और कहा, भाई अब तू उठ जा और मैं सो जाता हूँ। पुरोहित उठा। अब वह भी इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसकी नज़र पड़ी कि इन तीनों का सामान खुला पड़ा है। उसने देखा एक मूर्ति है जिसने जो कुम्हार की बनाई तो मूर्ति है, और दर्जी के उसने कपड़े पहने हैं और सुनार के बनाए आभूषण पहने। अब उसने सोचा, चलो मैं भी अपना समय बिताने के लिए कुछ करता हूँ, और उसने अपने मंत्रों वगैरह से मंत्रों की पूरी शक्ति लगाई और उस मूर्ति के अंदर प्राण फूंक दिए, और देखते ही देखते वह मूर्ति एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। अब वह बहुत ही सुंदर युवती थी और पुरोहित जी उससे बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। सुबह उठी, बाकी तीनों भाई भी उठे। उन्होंने देखा, अरे ये पुरोहित जी किससे बात कर रहे हैं। देखा एक सुंदर सी युवती बैठी हुई है।
तो उन्होंने बोला ये जंगल में कहाँ से आई? तो उस पुरोहित ने बोला, अरे तुमने पहचाना नहीं कुम्हार, ये तेरी ही तो कलाकृति है, तुमने ही तो इसे गढ़ा है। और तब सच में दर्जी ने देखा, अरे हाँ भाई, इतने तो मेरे वस्त्र पहने हुए हैं। और सुनार बोला, मेरे आभूषण पहने हुए हैं। अब तो उनका आपस में ही झगड़ा होने लगा, चारों आपस में झगड़ने लगे, यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी, यह मेरी, ये मैंने बनाई है, इसने मेरे वस्त्र पहने हैं, इसने मेरे आभूषण पहने हैं। वह चौथा बोला, इसमें मैंने प्राण फूके हैं, अतः यह मेरी है। उनमें बहुत ही तेज झगड़ा होने लगा। आते जाते लोगों ने जब उनका झगड़ा देखा तो वह उनके पास रुके और बोले, किस बात पर झगड़ रहे हो? तो उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनमें एक समझदार व्यक्ति था, बोला, रुको, यहाँ पर एक जो यहाँ का जो राजा है वो बहुत ही न्यायप्रिय है, चलो उसके पास जाते हैं, वह शायद इस समस्या का समाधान कर दे। चारों उस राजा के पास गए। राजा ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद कहा कि यह युवती तो केवल सुनार को ही मिलनी चाहिए। सारे सोचने लगे, अरे यह कैसे? आप इसका बताइए, इसको विस्तार से बताइए, आपने ऐसे कैसे फैसला कर दिया? तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। कुम्हार, चूंकि तुमने इसको बनाया है, अतः तुम तो पिता समान हुए, क्योंकि पिता ही तो जन्म देता है। तो तुम्हारी तो यह युवती हो नहीं सकती, तुम तो इसके पिता समान हो। दूसरा, दर्जी, तुमने इसको कपड़े पहनाए हैं, कपड़े केवल भाई ही पहनाता है, अतः तुम इसके तुम्हारे साथ इसका विवाह नहीं हो सकता। तीसरे, पुरोहित जी, आप, चूंकि आपने इसमें प्राण फूका है तो आपको तो भगवान का दर्जा है, आपके साथ भी इसका विवाह नहीं हो सकता। अब चौथा बचा सुनार, चूंकि पति ही जो है स्वर्ण यानी सोना और चांदी के आभूषण देता है, अतः वह अपनी पत्नी को सोने चांदी के आभूषण देता है, अतः उसके सुनार के साथ ही इस युवती का विवाह हो सकता है। तो यह केवल सुनार को ही मिलेगी। चारों के चारों भाई राजा के इस फैसले से बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया और वहां से चल पड़े। तीनों भाई तो आगे शहर की तरफ चल पड़े, किंतु सुनार उस युवती के साथ गांव की ओर लौट गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अगली कहानी तक फिर इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।